दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इन्वेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट में इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड बिगनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मिडल एज, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का रोड ट्रांसपोर्ट बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेट्रो रेलवे ट्रांसपोर्ट और वाटर के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट एक आइडिया था और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इंडिया में पहली ट्रेन मुंबई से थाना 1853 में चली थी, जो 34 किलोमीटर तक चली। इंडिया में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क एशिया में है और रेलवे सिस्टम के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर है। करोड़ों से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन की मदद से दूर दूर तक जाते हैं। रेलवे हैवी लोड, बुकी गुड्स, कोल, मिनरल, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। इंडिया में सबसे लंबी रेल रूट जम्मू तवीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसमें 2 दिनों से भी कम समय में ट्रैवल किया जा सकता है। कुछ ट्रेन जैसे कि तेजस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सबसे स्पीड ट्रेन में से एक है। इंडिया में वर्ल्ड का चौथा रेलवे सिस्टम है। इंडिया में 65,436 किलोमीटर का रूट कवर करता है, जिसमें से 7,500 स्टेशन है। तेजस एक्सप्रेस हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है, जो 160 किलोमीटर पर आवर चल सकती है, जबकि ये 200 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है। अब जानते हैं मेट्रो रेलवे सिस्टम के बारे में। कोलकाता में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, जिसे मेट्रो कहा जाता है। कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे का ऑपरेशन 24 अक्टूबर 1984 में शुरू हुआ था। दिल्ली इंडिया का सेकंड सिटी है जिसमें मेट्रो रेल आया है। ये दिल्ली के आगे से कट। हाँ, मेट्रो रेल का सिस्टम है। इसका ऑपरेशन 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था। ये रेलवे सिस्टम एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करने में मदद आती है। दिल्ली के पास वर्ल्ड का 12 लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है। इसका टोटल लेंथ 218 किलोमीटर है, जिसके बीच में 164 स्टेशन कवर होते हैं। दिल्ली यूनाइटेड नेशन की तरफ से क्रेडिट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस मिशन का सर्टिफिकेट है। एनुअल राइडरशिप 2016 से 2017 तक 1001 मिलियन पैसेंजर्स की थी। इंडिया में और भी ऐसी सिटीज हैं जहां पर मेट्रो रेलवे सिस्टम का ऑपरेशन चल रहा है। तो अब जानेंगे हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये सबसे ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये वहाँ जा सकती है जहाँ पे रोड और रेल नहीं पहुँच सकती, जैसे कि जंगल, डेजर्ट, माउंटेन एरिया। एयर में ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और कॉस्टली भी। हेलीकॉप्टर और प्लेन एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल है। हेलीकॉप्टर छोटी जगह पर लैंड कर सकता है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत माउंटेन्स जैसी जगह पर है। एयरवेज की सबसे ज्यादा जरूरत डिजास्टर के टाइम होती है, जैसे कि कभी कहीं पे भूकंप आता है या कहीं पे बाढ़ आती है, तो उस टाइम रोड ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसी की वजह से हेलीकॉप्टर से इंसान सबको रेस्क्यू किया जाता है। इंडिया में जितनी भी सिटीज है, ये ट्रांसपोर्ट हर जगह वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट वही जगह है जहां से प्लेन्स और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। एयरपोर्ट जहां से प्लेन्स दूसरी कंट्री जाती है, उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। हमारे कंट्री में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 18 डोमेस्टिक
एरोड्रोम्स हैं। कुछ ज़रूरी एयरपोर्ट्स इंडिया के हैं। ये लाइन कट है। इंडिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जाम्पल हैं दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई में मीनामबाका एयरपोर्ट एसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमारे कंट्री ने वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। ईयर 18,000 में वर्ल्ड का पहला स्टीम बोट डेवलप्ड हुआ था। स्टीम इंजन की मदद से बोट को ड्राइव करने के लिए इंजन में पैडली व्हील्स लगे हुए। जैसा हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें जैसे पैडल होते हैं ना, वैसे ही उसी की तरह दिखने वाले कुछ बड़े बड़े पैडल जैसी चीजें लगी हुई थी। इंजन के काम करने के लिए जो स्टीम की जरूरत थी, उस स्टीम की कमी वुड और कोल ने पूरी की। अब तो कुछ ज्यादा से ज्यादा शिप के इंजन स्टीम प्रोड्यूस करने लगे। इसी तरह जो मिडिल एज की जो हाथ से चलने वाली बोट थी, वो एक फुली इंजन ऑटोमेटिक शिप बन गई। 7,517 किलोमीटर लंबे कोस्टल एरिया में 13 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन मेजर पोर्ट थे। इंडिया के पास लार्जेस्ट मर्चेंट शिपिंग फ्लीट डेवलप्ड कंट्री के साथ थी। इंडिया में 13 मेन सी पोर्ट्स हैं, जैसे कि कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, इनोरी, टूटिकोरिन, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कंडला। एक डेवलप्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मदद करता है एक कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज जो सामान शिप के द्वारा ले जाया जाता है वो बहुत चीप होता है, जो एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। और यही सब ट्रांसपोर्ट हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और एडवांस बनाना है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें अपना नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बी सेफ, बी सिक्योर। थैंक यू।